मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और पिछले 4-5 साल से मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई शख्स मुझसे पूछे कि ग्रामर के वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनके अंदर बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना है, तो मैं चंद ही टॉपिक्स के नाम लूँगा और उनमें से एक टॉपिक होगा हमारे पास आर्टिकल्स। ठीक है? तो क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का तजुर्बा है, मैंने देखा है बच्चों को कि वो कन्फ्यूज़ होते हैं इसके अंदर, वो सीख भी जाते हैं उसके बावजूद इसके अंदर गलतियाँ करते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि वो पढ़ लेते हैं, सीखते नहीं हैं। टीचर पढ़ा देते हैं, समझाते नहीं हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको जो है ना आर्टिकल्स बड़े खुलकर ही समझाऊँगा और ऐसे तरीके से समझाऊँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि भई ये तो हलवा है। ठीक है? इतना ही आसान होने वाला है आपके लिए। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, पूरा देखना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रा अच्छे प्रिंट में देखिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब वीडियो अच्छी प्रिंट में होगी तो आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर देखने में मज़ा आएगा तो आपको बातें समझ में आएँगी। अगर आप 144 जो है ना पी पर देखोगे तो फिर आपको ना देखने में मज़ा आएगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कुल है 3। आर्टिकल्स की तादाद है 3। एक है हमारे पास, एक किस्म कहलाती है डेफिनेट आर्टिकल, एक कहलाती है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास वो सिर्फ एक है और वो है द। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो दो है हमारे पास, एक है ए और दूसरा है एन। ठीक है? इस डेफिनेट आर्टिकल को बाद में समझाते, पहले समझते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को आम दिखाने के लिए, यानी कि किसी चीज़ की अमूमियत दिखाने के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये दो है हमारे पास, एक है ए और दूसरा है एन। मैं आपको पहले ही रूल्स समझा दूँ, रूल्स के बाद आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि कहाँ पर हमने ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, मगर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इनडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल के लिए हमारे पास 4 शराइत हैं। यानी कि जब 4 बातें होंगी किसी वर्ड के अंदर, तो ही वो चारों की चारें वो मौजूद होंगी, तो ही जो है ना वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, वरना हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंडीशंस पर। तो जो हमारे पास जो पहली कंडीशन है इनडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल के लिए, वो है कि भाई हम उस नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे जो कॉमन नाउन होगा। याद रखना, जितने भी नाउन हैं हमारे पास, अब नाउन की अपनी क्लासिफिकेशन होती है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो भाई जितने भी हमारे पास नाउन है वो दो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो हमारे पास यानी दो टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो हमारे पास कॉमन होंगे या प्रॉपर होंगे। ठीक है? तो जब भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि उस नाउन को कॉमन होना चाहिए, प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम जो है ना एडजेक्टिव के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, मगर याद रखना उस एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके बाद किसी कॉमन नाउन का जिक्र किया गया होता है। यानी कि एक प्री मॉडिफायर से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है और उस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का जिक्र नहीं है, तो वहाँ पर फिर हम जो है ना इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेफिनेट का भी नहीं करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ जो है ना ये आर्टिकल्स नहीं लगते, ये दरअसल लगते नाउन के लिए, तो वहाँ पर नाउन का होना ज़रूरी है। तो इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अली हैज़ अ कार, आई हैड अ गोल्डन पेन। तो यहाँ पर ये कार हमारे पास एक कॉमन नाउन है। ठीक है? तो इस कार से पहले हमने अ का इस्तेमाल किया है। आई हैड अ गोल्डन पेन, तो यहाँ पर ये गोल्डन हमारे पास एक एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने अ का इस्तेमाल किया। तो देखो आप भाई, कॉमन नाउन से पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे और किसी एडजेक्टिव से पहले, मगर याद रखना उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन का होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर है। इसके बाद पेन है तो पेन से पहले गोल्डन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दरअसल इस ए का इस्तेमाल इस पेन के लिए किया गया है, गोल्डन के लिए नहीं किया गया। ठीक है ना? ये आपने समझना है और ये बहुत इंतहाई अहम बात है। और जो दूसरा हमारे पास इसके लिए कंडीशन है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल जब हम करेंगे, तो जो दूसरी शर्त है हमारे पास वो ये है कि हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ करना है। याद रहे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहां पर हमने लिखा है अ फैन। ठीक है? फैन एक काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने अ लगा दिया। एन ऑरेंज, तो ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है हमारे पास, तो इससे पहले हमने एन लगा दिया। अब वाटर को हमने यूं ही लिखा है, वाटर के साथ अगर अ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है? और जो तीसरी शर्त है हमारे पास वो ये है कि नाउन का सिंगुलर होना ज़रूरी है।
यानी कि प्लूरल नाउन के साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है चिल्ड्रन किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ पर ये स्नेक एक सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल अ का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर एक दूसरा भी नाउन है चिल्ड्रन, मगर ये चिल्ड्रन यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए हमने चिल्ड्रन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। और स्नेक चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। ठीक है। कंडीशन नंबर 4 के अंदर लिखा है बिफोर अ जनरल नाउन नॉट नोन टू लिसनर, यानी कि एक ऐसे नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे कि लिसनर को जिसके बारे में पता नहीं हो। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये बात समझाऊं, तो भाई जब भी किसी मजमून के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर किसी कॉमन नाउन का जिक्र पहली बार किया जाएगा ना, तो वहां पर हमने ए या एन का इस्तेमाल करना होगा। जब इसका जिक्र दोबारा किया जाएगा या सबारा किया जाएगा या आगे जितनी भी बार किया जाएगा, फिर इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई सॉ अ डॉग बट द डॉग वाज मैड, तो पहले जब डॉग का जिक्र किया गया तो यहाँ पर हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। अब इस सूरत के अंदर जब यहाँ पर इस डॉग का जिक्र किया गया, तो अब जो लिसनर था यानी कि जो सुनने वाला शख्स था, उसे नहीं पता था कि भाई स्पीकर ने क्या देखा, मगर जब इसी डॉग का जिक्र दोबारा किया गया तो इसके साथ हमने द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब ये डॉग आम नहीं रहा। और आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि भाई इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमने किसी चीज़ को आम दिखाना होता है। अब देखो ना, ऐसा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है। जब मैंने पहली बार आपसे ये कहा कि मैंने एक कुत्ता देखा, तो आपको पता नहीं था इससे पहले कि मैंने एक कुत्ता देखा था, मगर अब चूंकि जब आपने मेरी बात सुन ली तो आपको पता चल गया कि मैंने क्या देखा था, एक कुत्ता देखा है। अब जब इस कुत्ते का जिक्र दोबारा आएगा, बट द डॉग वाज मैड, कुत्ता पागल था। ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई कौन सा कुत्ता पागल था। अली का कुत्ता पागल नहीं था, असलम का कुत्ता पागल नहीं था, जो आपने घर में पाला है वो पागल नहीं था, वो वाला कुत्ता पागल था जो मैंने देखा था। तो यहाँ पर ये नाउन, ये जो दूसरी बार जब इस डॉग का जिक्र किया गया तो ये आम नहीं रहा, और इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम किसी नाउन को आम बता रहे थे, और जब पहली दफ़ा इसका जिक्र किया गया तब आपको इसके बारे में पता नहीं था, यानी कि आपको ये पता नहीं था कि मैंने क्या देखा। जब मैंने आपको बताया कि मैंने कुत्ता देखा, तो उस सूरत में आपको पता चला, फिर दूसरी बारी में ये ख़ास हो गया। तो ये इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी मजमून के अंदर, जो है ना, किसी बुक के अंदर, किसी कन्वर्सेशन के अंदर जब किसी कॉमन नाउन का जिक्र पहली बार किया जाए, तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। जब उस नाउन का जिक्र दोबारा किया जाए, 1000 बार किया जाए, तो हज़ारों बार जो है ना उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे, फिर ए और एन का इस्तेमाल हम उसके साथ नहीं करेंगे। तो ये 4 कंडीशन है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि भाई इस चारों के अंदर एक भी कंडीशन मौजूद हो तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये चारों कंडीशंस मौजूद होंगी तो ही ए और एन का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहां पर हमने कार के साथ अ का इस्तेमाल किया। अब कार हमारे पास एक कॉमन नाउन है, पहली शर्त पे पूरा उतर रहा है। इसके अलावा कार हमारे पास एक काउंट नाउन है, यानी कि काउंटेबल नाउन है, दूसरी शर्त पर भी पूरा उतर रहा है। इसके अलावा कार हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है, तीसरी शर्त पर भी पूरा उतर रहा है। इसके अलावा कार हमारे पास एक जनरल नाउन है, यानी कि जब पहली बार इसका जिक्र किया गया तो उस वक्त जो लिसनर था उसको इस कार के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो ये चारों शर्तें जब भी किसी नाउन में होंगी तो ही हम उसके साथ ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज उसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ पर हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसके हवाले से अपने जहन में ये एक उसूल बना लिया है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये उसूल कहाँ से आया इन्होंने किसी बुक में देखा है, इनको किसी ने पढ़ाया है, मगर ये एक उसूल जहन में बैठ गया है कि अगर किसी नाउन, कोई नाउन ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले हम एन लगाएंगे, अगर ए ई आई ओ यू से शुरू ना हो रहा हो तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसा कोई भी रूल ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि ए आई ओ यू होगा तो आप एन लगाओगे, नहीं होगा तो आप ए लगाओगे। दरअसल उसूल है वावल साउंड से, अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है वावल साउंड से, देखो ए आई ओ यू जो है ये हम कहते हैं वावल है, मगर ये दरअसल वावल्स है नहीं। इन पर खैर मैं फिर एक मुफस्सिल वीडियो में, बल्कि एक मिनट पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो की जो है ना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वावल्स और कॉन्सोनेंट पर एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लेना, बड़ी करामत वीडियो है। तो अच्छा, बात मैं ये कर रहा था, आपको ये बता रहा था
कि भाई ये जो ए है, ई है, आई ओ यू है, ये दरअसल वावल्स और कॉन्सोनेंट की बात अगर करें तो वावल्स दरअसल आवाज़ें हैं, वो लेटर्स है ही नहीं। मगर वो आवाज़ें हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू में वाज़ेह तौर पर पाई जाती है, अमूमन, हमेशा नहीं, अमूमन। तो इसलिए हमने इनको वावल्स कह दिया और बाकी को कॉन्सोनेंट्स कह दिया। ये वावल्स जिन्हें हम कहते हैं ये भी बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं, और जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इनकी आवाज़ें भी बाज़ औक़ात वावल्स बन जाती हैं। तो इसकी अब मसला ये खड़ा होता है कि भाई इसको पहचानेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर हमने ए का इस्तेमाल करना है कि यहाँ पर इन का इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही आसान है कि अगर आप उर्दू जानते हो, अगर नहीं जानते तो भी कोई मसला नहीं, मेरे पास एक दूसरा भी है कि अब देखो, इंग्लिश का कोई भी नाउन है, उससे पहले आपने ए या इन लगाना है, तो आप उस नाउन को उर्दू में लिखोगे, यानी कि उस नाउन को हुबहू आप उर्दू में लिखोगे। अगर वो नाउन अलिफ से शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उस नाउन की जो अपनी साउंड है वो वावल किया, वहाँ पर एन लगाओगे। अगर वो नाउन अलिफ से शुरू ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उसका साउंड वावल का नहीं है, कॉन्सोनेंट का है, तो वहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करोगे। तो देखो जो आवाज़ें हैं ना इंग्लिश के अंदर ये वावल की, वो तमाम की तमाम उर्दू में अलिफ से अदा होती है, ठीक है। अगर आप उर्दू नहीं जानते तो भी मेरे पास एक है कि मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भाई आप किसी वर्ड के पहले सिलेबल को जुदा लिखो, अलग लिखो, उसके साउंड को लिखो। जब आप उसके साउंड को लिखोगे, पहले सिलेबल के साउंड को लिखोगे, अगर वो ए आई ओ यू से शुरू हो रहा हो, किसी वर्ड के पहले सिलेबल के साउंड अगर ए आई ओ यू से शुरू हो रहा हो तो उस सूरत में हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर हम उसको कॉन्सोनेंट जो है ना उसकी साउंड को कंसिडर करेंगे, वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में आपको समझाने के लिए मैंने चंद ये लिखे हैं, ये वर्ड्स लिखे हैं। इसी तरह हमारे पास एप्पल है, तो एप्पल को अगर हम उर्दू में लिखे तो ये अलिफ या अलिमत आ से शुरू होता है, ठीक है, और अलिफ के साथ अलिमत आ भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे क्योंकि इसकी साउंड हमारे पास वॉवल की है। इसी तरह यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ये शुरू यू से हो रही है, ए ई आई ओ यू, यू वॉवल्स में आता है ना, मगर इसका साउंड देखिए, इसको अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम इसको या से लिखेंगे, अलिफ या अलिफ मत आ से नहीं लिखा जाएगा। तो यानी कि इसका जो साउंड है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट का साउंड है, वॉवल का साउंड नहीं है, तो इसके साथ हम ए लगा देंगे। अगर इंग्लिश में भी इसके पहले सिलेबल को लिखा जाए तो इसका पहला सिलेबल निकलता है, यूनिवर्सिटी का पहला सिलेबल निकलता है यू। तो यू आप कैसे लिखते हो? आप लिखते हो वाई ओ यू। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये वाई से निकल कर आ रहा है इसके पहले सिलेबल का साउंड, तो इसका जो साउंड है वो दरअसल वॉवल का नहीं है, वो कॉन्सोनेंट का है, सही है। इसी तरह हमारे पास है अम्ब्रेला, ये भी जो है ना यू से शुरू हो रहा है, मगर इसकी जो साउंड है वो वॉवल की साउंड है, क्योंकि इसको अगर हम उर्दू में लिखे तो ये अलिफ से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम इसके साथ एन लगा देते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी लिखे, इसके पहले सिलेबल को भी लिखे तो ये अलिफ से, ये सारी यू से शुरू हो सकता है। इसी तरह हमारे पास है FBI एजेंट, ठीक है। अब FBI एजेंट, अब एफ के मुतालिक काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल होगा कि एफ हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, मगर एफ की अपनी साउंड देखी जाए तो एफ की अपनी साउंड ये हमारे पास वॉवल की है, कॉन्सोनेंट की नहीं। अगर उर्दू में हम इसको लिखे तो अलिफ से शुरू होता है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में भी इस एफ को अलग लिखे तो IF करके हमें लिखना होता है, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे क्योंकि इसकी जो साउंड है वो हमारे पास वॉवल की है, कॉन्सोनेंट की नहीं है। इसी तरह देखो, अब ये दो वर्ड्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है, हाउस और। अब HOU इसके अंदर भी है, 3 लेटर HOU इसके अंदर भी है, ठीक है। अब इससे पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले हम इन का इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि इसके और इसके तीनों जो पहले लेटर्स है वो यकसा है, इसके बावजूद एक के साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे के साथ एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाना है ये फैसला होता है वर्ड के साउंड पर, वर्ड के लेटर्स पर नहीं, ठीक है। और ये जो हाउस है इसका साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट का है, हा का साउंड है, अलिफ या अलिफ मद आ का साउंड नहीं है। मैंने आपको बताया कि भाई अलिफ और अलिफ मद आ के जो साउंड है ये तमाम के तमाम वॉवल्स के ही साउंड है। इंग्लिश में जितने भी वॉवल्स के साउंड है उर्दू में अलिफ और अलिफ मद आ से अदा होते हैं। और ये जो और है तो इसका साउंड अलिफ से आ रहा है, इसका साउंड दरअसल ओ से आ रहा है, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो यहाँ पर हमने इसके साथ एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह इस वर्ड को ले लीजिए यूरोपियन। अब यूरोपियन के अंदर EOU दो वॉवल्स आए हैं, वो भी बिल्कुल शुरू में आए हैं, मगर इसके बावजूद अगर आप इसके साउंड को देखो, यूरोपियन या से निकल रहा है, अलिफ मद आ या अलिफ से नहीं निकल रहा, तो लिहाजा इसके साथ भी एन लग जाएगा, सॉरी अ लग जाएगा, क्योंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है, वॉवल का साउंड नहीं है। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की।
अगर डेफिनेट आर्टिकल ये जो द है हमारे पास, इस पर मैं तफसीलन बात करूँ तो इसके तकरीबन कुल 70 प्लस रूल्स हैं। यानी कि 70 प्लस ऐसे कायदे हैं इसके कि जहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है और जहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर इन तमाम के तमाम को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो वीडियो जो है ना वो घंटे से ऊपर की हो जाएगी। फिर इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स की वीडियो देखने के लिए कोई भी शख्स 1 घंटा देखने के लिए नहीं आएगा। तो लिहाजा सारी मेहनत मेरी बेकार जाएगी। इस पर मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा तफसील से। इस वीडियो में बस इसके चीदा चीदा जो अहम पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है जो बुनियादी है, ठीक है। फिर तफसीलन में फिर किसी वीडियो में बनाऊंगा। तो ये द का इस्तेमाल सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जब हम कोई ऐसा नाउन के जिसके साथ ए और एन का इस्तेमाल किया गया हो और उस नाउन का जिक्र दोबारा किया जाए तो वहां पर हमने द जरूर लगाना है। अगर हम द नहीं लगाएंगे तो हमारा जुमला ग्रामेटिकली वो दुरुस्त नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, आई सा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, बट द डॉग वाज मैड। अब देखो ना, अब ये द क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट किसे कहते हैं? डेफिनेट कहते हैं वाज़ेह को, सरीह को। तो देखो जितनी भी किताबों के नाम है ना, आप उनके साथ द का इस्तेमाल करोगे। द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, तो जितने भी ऐसे किताबों के नाम है, जितने भी रिसालों के नाम है, मैगजीन्स के नाम है, न्यूज़पेपर के नाम है, इन तमाम के साथ आप द का इस्तेमाल करोगे। द संडे मैगजीन, द न्यूयॉर्क टाइम, द लंदन टाइम वगैरह वगैरह जितने भी ऐसे हैं, इन तमाम के साथ आप द का इस्तेमाल करोगे। जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, इन तमाम के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द हिंदू कश रेंज, द हिमालय रेंज। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो पहाड़ों की चोटियाँ होती है उनके साथ द का इस्तेमाल फिर नहीं किया जाता। आप द केटू नहीं कह सकते, द नंगा पर्वत नहीं कह सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो जितने भी हमारे पास समंदरों के नाम हैं इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लैनेट्स के नाम है इनके साथ हमारे पास द का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के नाम के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों के नाम के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों के नाम के साथ हमारे पास द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ड्रामे लीजिए, उनके नामों के साथ, शोज़ लीजिए, इनके नामों के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की कि जिनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते। लोगों के नामों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। मुमकिन है कि आपने कई सारी जगहों पर देखा हो द कायदे आज़म, और फिर आप सोचे कि भाई यहाँ पर तो जो है इसके नाम के साथ द का इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कायदे आज़म वर्ड है ना, ये दरअसल लकब है, नाम नहीं है। जितने भी टाइटल है, ऐसे अलकाबात है जो हम लोगों को देते, तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले नहीं बताया था, बता दिया, उनके साथ करते हैं। जो लोगों के अपने ज़ाती नाम है, क्या आप, जैसे मेरा नाम है तौफीक रशीद खान, तो मैं द तौफीक रशीद खान नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो लोगों के अपने ज़ाती नामों के साथ द का जो है ना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा हमारे पास जगहों के नाम, ऐसे जगह के जहाँ पर लोग रहते हैं, जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो यानी कि आप द लाहौर नहीं कह सकते, द कराची नहीं कह सकते, द पाकिस्तान नहीं कह सकते। इसी तरह मुल्कों के नाम जैसे कि द पाकिस्तान, द इंडिया, इनके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो बर-ए-आज़म है, इनके साथ भी आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप द एशिया नहीं कह सकते। बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर पसंद नहीं आई तो वीडियो को फिर भी लाइक कर दो। यार, आपका इस पर कौन सा खर्चा आता है, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।